नमस्कार। आज के इस खास गोल्फ रूल्स एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बेहद क्रिटिकल है, गोल्फ रूल 16 का पार्ट 2। और खास तौर पे ये कैडीज के लिए एक अल्टीमेट पेनल्टी सेवर गाइड होने वाला है। गोल्फ कोर्स पर एक छोटी सी भी चूक होती है ना, तो स्कोरबोर्ड का पूरा गणित बिगड़ सकता है। इसलिए आज सीधा फोकस उन सटीक नियमों पर रहेगा जो गेम को बिना किसी बेवजह की पेनल्टी के मैनेज करने में मदद करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एनालिसिस में डाइव इन करते हैं। आज के इस सेशन का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। शुरुआत करेंगे कैडी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी से, फिर डिकोड करेंगे एम्बेडेड बॉल रूल और फ्री रिलीफ लेने का बिल्कुल सही तरीका। इसके बाद बात होगी बॉल उठाने से पहले के कड़े नियमों की, एबनॉर्मल कोर्स कंडीशंस की, और आखिर में जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखकर एक बहुत बड़ी पेनाल्टी से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक कैडी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के बारे में। और ध्यान दीजिए, यहाँ किसी फिजिकल प्रोटेक्शन की बात नहीं हो रही है। असली प्रोटेक्शन है स्कोर कार्ड को बचाना उन छिपी हुई पेनाल्टीज से जो अक्सर नियमों की आधी अधूरी जानकारी की वजह से बेमतलब में लग जाती हैं। अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन कैडी का काम सिर्फ गोल्फ बैग उठाना या यार्डेज नापना बिल्कुल नहीं है। अगर सिर्फ 3 बहुत ही आसान नियमों में महारत हासिल कर ली जाए तो कोर्स पर बेवजह की पेनल्टीज को आसानी से रोका जा सकता है। सोचिए, जब प्लेयर गेम के भारी प्रेशर में होता है तब एक कैडी की यही अवेयरनेस गेम का पूरा रुख बदल देती है। यही वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो कोर्स पर किसी भी कैडी को सबसे वैल्यूएबल साथी बना देते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन पर, जिसे एम्बेडेड बॉल या प्लग्ड बॉल कहा जाता है। गोल्फ कोर्स पर एक बहुत ऊंची उड़ान के बाद बॉल का अपने ही इम्पैक्ट से मिट्टी में धंस जाना बहुत आम बात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर धंसी हुई बॉल पर रिलीफ मिलता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे के रूल समझना बहुत जरूरी है। एक एम्बेडेड बॉल को ऑफिशियली डिफाइन करने की 2 बहुत ही सख्त शर्तें हैं। पहली शर्त, बॉल अपने ही इम्पैक्ट से बने गड्ढे में यानी अपने ही पिच मार्क में होनी चाहिए। और दूसरी शर्त, बॉल का कम से कम कुछ हिस्सा ग्राउंड लेवल से नीचे होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशंस एकदम नॉन नेगोशिएबल हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो ऑफिशियली कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया जा सकता। रिलीफ क्लेम करने से पहले लोकेशन का ये डिफरेंस समझना तो लिटरली गेम चेंजर है। अगर बॉल जनरल एरिया में धंसी है, जैसे कि टी बॉक्स, फेयरवे या रफ, तो रूल्स के हिसाब से फ्री रिलीफ बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर वही बॉल किसी बंकर या रेतीले हिस्से में धंसी है तो कोई रिलीफ नहीं। रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, रेत के अंदर एम्बेडेड बॉल पर फ्री रिलीफ पूरी तरह से मना है। अब मान लीजिए कि बॉल सही जगह पर एम्बेडेड है और ये कंफर्म हो गया, तो इसके बाद का सल्यूशन बहुत ही आसान है। बशर्त यह है कि फ्री रिलीफ लेने का और ड्रॉप करने का प्रोसीजर बिल्कुल सटीक होना चाहिए। इस प्रोसीजर में जरा सी भी लापरवाही फायदे को बहुत बड़े नुकसान में बदल सकती है। सबसे पहला काम, पिच मार्क के बिल्कुल ठीक पीछे एक रेफरेंस पॉइंट तय करना। दूसरा काम, उस रेफरेंस पॉइंट से ठीक एक क्लब लेंथ के दायरे में बॉल ड्रॉप करना। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, ये ड्रॉप होल के करीब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन इसे कोर्स पर बिल्कुल इसी एक्यूरेसी के साथ एग्जीक्यूट करना होता है। अब रुख करते हैं सबसे रिस्की सिचुएशन की तरफ, एम्बेडेड बॉल की जांच करना। कई बार कोर्स पर घास इतनी घनी होती है कि यह साफ ही नहीं होता कि बॉल सच में धंसी है या नहीं। ऐसे में जब कंफर्म करने के लिए बॉल को उठाना पड़े तो सबसे ज्यादा अलर्ट यही रहना होता है। बॉल को छूने से पहले 2 रूल्स ऐसे हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहला, बॉल उठाने से पहले उस सटीक जगह को सख्ती से मार्क करना ही होगा। बिना मार्क किए बॉल को हाथ लगाना भी मना है। और दूसरा कड़ा रूल, जो बॉल उठाई गई है उसे किसी भी हालत में क्लीन यानी साफ नहीं किया जा सकता। बस उसे चेक करना है और वापस उसी जगह रख देना है। इन रूल्स का स्ट्रिक्टली पालन करवाना पूरी तरह से एक कैडी की जिम्मेदारी होती है। और अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो रिजल्ट होता है एक सीधा 1 स्ट्रोक पेनाल्टी। इमेजिन कीजिए, बिना मार्क किए बॉल उठाई और बाद में पता चला कि रिलीफ तो मिल ही नहीं सकता। ऐसे में एक फालतू का स्ट्रोक स्कोर कार्ड में जुड़ जाता है। और गोल्फ में एक सिंगल स्ट्रोक का मतलब किसी बड़ी चैंपियनशिप को जीतना या हारना हो सकता है। चलिए अब एक और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को समझते हैं, एबनॉर्मल कोर्स कंडीशंस, यानी जब कोर्स पर टेम्परेरी वाटर हो या फिर किसी हिस्से में मरम्मत का काम चल रहा हो, जिसे ग्राउंड अंडर रिपेयर कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बॉल किसी पानी से भरे गड्ढे में जाकर बिल्कुल ओझल हो जाती है। तो ऐसे में रूल्स क्या कहते हैं? यहाँ गोल्फ रूल्स की एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी काम आती है, नोन और वर्चुअली सर्टन।
इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 99% से 100% तक ये पक्का यकीन होना चाहिए कि बॉल उसी एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर ही खोई है और वो किसी भी और जगह पर हो ही नहीं सकती। जब तक ये हाई लेवल की सर्टेनिटी नहीं होगी, तब तक फ्री रिलीफ का रूल अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये 100% सर्टेनिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, तो यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ की जा सकती है। ऐसे में पानी या घास में पागलों की तरह बॉल ढूंढने में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उस एंट्री पॉइंट का अंदाज़ा लगाना है जहां से बॉल उस कंडीशन में एंटर हुई थी और सीधा फ्री रिलीफ क्लेम कर लेना है। इस स्मार्ट मूव से गेम भी तेज चलता है और प्लेयर का स्कोर भी पूरी तरह से सेफ रहता है। और अब इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर आते हैं। बात करते हैं उस सबसे आम गलती की जो कोर्स पर बहुत बार होती है, लेकिन जिसे अवॉइड करना सबसे आसान है। एक ऐसी गलती जो सीधे एक बड़ी पेनल्टी की तरफ ले जाती है। इसे तो एक गोल्डन रूल या मंत्र की तरह याद कर लेना चाहिए। पेनल्टी लगने की सबसे पक्की गारंटी यही है कि बिना मार्क किए बॉल को चेक करने के लिए उठा लिया जाए। इसलिए मार्क फर्स्ट यानी सबसे पहले मार्क करें। ये दो शब्द दिमाग में हमेशा गूंजने चाहिए। जब भी प्लेयर बॉल की तरफ बढ़े चेक करने के लिए, तो कैडी का तुरंत रिमाइंडर आना चाहिए, मार्क फर्स्ट। सिर्फ इस एक छोटी सी आदत से पूरा का पूरा स्कोर कार्ड पेनल्टी से सुरक्षित रहता है। तो फाइनली ये सवाल उठता है कि गोल्फ कोर्स पर एक असली प्रोफेशनल कैडी की पहचान क्या होती है। वो सिर्फ एक बैग उठाने वाला शख्स बिल्कुल नहीं है। असली प्रोफेशनल वो है जो रूल्स की गहराइयों और इन छोटी छोटी टेक्निकल बारीकियों को मास्टर कर ले। यही वो नॉलेज है जो एक साधारण कैडी को एक एलीट और इनवैल्यूएबल पार्टनर बनाती है। उम्मीद है कि आज का ये एनालिसिस गोल्फ कोर्स पर बहुत काम आएगा। ऐसे ही और क्रिटिकल रूल्स को डीकोड करने के लिए हमारे एक्सप्लेनर सेशंस आगे भी जारी रहेंगे। तब तक के लिए कोर्स पर अपना बेस्ट देते रहें।